सो थोड़ा सा पीछे की वीडियो को हम रिकॉल करते हैं, क्या हमने पढ़ा था, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ी थी, वीलैन क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, ग्रुपिंग उनको कैसे करते हैं, रेंज क्या होता है, टैगिंग क्या होता है, पोर्ट के रोल क्या होते हैं, कितने टाइप के वीलैन होते हैं, वीलैन कैसे काम करता है, ये चीज़ें पिछले के कुछ वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, सो इस वीडियो में हमको क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें जाननी है। हमने जाना VTP क्या है, और हमने क्या बनाया पिछले वीडियो में, तीनों ही स्विच को सर्वर की तरह ट्रीट कराया था। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में किसी एक को क्लाइंट बनाने जा रहे हैं, दूसरे को सर्वर, और एक को ट्रांसपेरेंट, राइट। ये तीनों मोड अप्लाई करते हैं और कैसे करते हैं, और हम फिर देखेंगे कि क्लाइंट हमारा वीलैन नहीं बना पाएगा जबकि सर्वर बना देगा, ट्रांसपेरेंट बनाएगा लेकिन लोकली बनाएगा। साथ ही साथ हम जानेंगे VTP वर्जन के बारे में आई थिंक हम लोगों ने पढ़ा था, और डिस्कस करेंगे रिवर्जन नंबर, इसका काम क्या होता है, रेंज क्या होती है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले चीज़ तो हम यहाँ पे डिस्कस ये करेंगे कि हमारे लैब में क्या और कैसा इन्वायरमेंट है ना। तो अगेन जैसे कि कल हमने देखा, हमने जाना, हमारे पास एक स्विच है, इस स्विच का नाम है कोर स्विच A, स्विच B, स्विच D। इस पर हमने टेलनेट इनेबल करके रखा है, इसकी IP 50, 2.50, इसका 100, इसका 150 है ना। लैपटॉप जहाँ से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो ये है, और डेस्कटॉप एक दूसरे एंड पे कनेक्टेड है। तो वीलैन की बेसिक हमने जानी, देखा था हम लोगों ने, पिंग नहीं किया था। बाय द वे यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, यहाँ पे डिस्कस हम जो करने जा रहे हैं, किसको हम सर्वर और क्या कैसे बना रहे हैं। तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट सभी स्विचेस सर्वर पे ट्रीट कर रही हैं एज ए सर्वर VTP, मतलब वो वीलैन के डेटाबेस में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, राइट। अब हम क्या चाहते हैं, किसी एक को सर्वर रखें, किसी एक को क्लाइंट, एंड सो ऑन सो ऑन। सबसे ये टोपोलॉजी है हमारा। तो सबसे पहले मैं कंसोल लेता हूँ, कंसोल नहीं, मैं टेलनेट लेता हूँ। तो सिक्योर CRT एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर मैं कह सकता हूँ, जो आपको, ये पिछले सेशन का लिया था, मैं इसको डिलीट करता हूँ। एट अ टाइम कई डिवाइस से आप कंसोल कनेक्ट हो सकते हो। तो पहला डिवाइस मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, जो है 50 IP एड्रेस। सो किस चीज़ से कनेक्ट हो रहा है वो, टेलनेट में लिखता हूँ 192.168.2.50 कनेक्ट, और कनेक्ट हो गया। पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड सिस्को, इनेबल पासवर्ड सिस्को। दूसरी डिवाइस से मैं कनेक्ट होने जा रहा हूँ, उसकी IP है 100, इंक्रीमेंट करते हुए टेलनेट। ये गलत हो गया थोड़ा सा, क्योंकि हमें एक ही में अगर हम अटैच करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 2.100 चले गए हम लोग। सो सिस्को, इनेबल सिस्को। डिवाइस नंबर तीसरी, क्विक कनेक्ट 150। 150 is going to responders, right। पासवर्ड इसका क्या था, CISCO NIIT, यस। इनेबल CISCO, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सॉरी कॉन्फ़िगर टर्मिनल अभी ले लेगा। एक्चुअली जैसे ही आपने रॉन्ग कमांड लिखा तो वो डोमेन लुकअप करने लगता है, मैंने बताया था। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नो IP डोमेन हाइफन लुकअप, स्पेलिंग गलत है, डोमेन हाइफन लुकअप। अब ये गलत कमांड में भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो अभी ये पोर्ट्स के हमारे स्टेटस क्या है, ये गीगाबिट ईथरनेट से कनेक्टेड है एक दूसरे से, और ये दोनों ही पोर्ट ट्रंक बना है, जैसे पिछली वीडियो में हमने बनाया था। ये भी ट्रंक है, ये भी ट्रंक है। टेलनेट हमने इनेबल कर दिया, तो सबकी एक बार मैं IP कंफर्म, आप कंफर्म इतने से ही कंफर्म कर सकते हो। ये इसी से कनेक्टेड है, 100 से 150 से।
राइट। इसका इस स्विच का क्या नाम है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं हाँ सबसे नीचे की तरफ से देखिए, सॉरी यहाँ पे हमने नाम गलत कर दिया है। जो 50 है हमारा उसका नाम है कोर स्विच ए, और ये दिस वन, और उसका आईपी क्या है 2.50। तो मैं किससे कनेक्टेड हूँ 2.50 से, लेकिन होस्ट नेम गलत पड़ गया है यहाँ पे, देख रहे हो आप? देखो होस्ट 2 है, SWD ये भी है, ये SWD, तो ये कहीं गलती हो गई है, नहीं अब आया सही, सॉरी। कोर स्विच ए 50, कोर स्विच बी 100 एंड लास्ट वाला डी, एवरीथिंग इज 5। ये 150 आईपी एड्रेस है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो ऊपर वाला हमारा स्विच है कोर स्विच ए, वो सिर्फ सर्वर रहे, इसको ट्रांसपेरेंट बनाने जा रहा हूँ, इसको क्लाइंट। तो कैसे करते हैं हम लोग? तो अभी मैं किस पे काम कर रहा हूँ 50 पे, यानी कोर स्विच ए पे। तो वहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल VTP मोड, कौन सा मोड आप सेलेक्ट करना चाहते हो, क्लाइंट, सर्वर या ट्रांसपेरेंट। बाय डिफॉल्ट ये क्या था सर्वर। अगर मैं करता हूँ सर्वर, तुरंत मैसेज कहता है डिवाइस मोड ऑलरेडी VTP सर्वर। इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है स्विच बी को, तो इस पे लिखते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल VTP मोड ट्रांसपेरेंट, राइट। ट्रांसपेरेंट मोड में हो गया, और लास्ट वाले को क्लाइंट बना देते हैं। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल VTP मोड क्लाइंट। ओके, अभी कहीं पर भी किसी भी प्रकार का VLAN नहीं बना है, तो VLAN करोगे, सॉरी ये क्लाइंट है, अभी अभी बन गया आई थिंक, VLAN को हम हटा देते हैं। यहाँ पर है क्या डू सो VLAN, ओके 2 VLAN। पिछले में हमने जो बनाया था हम लोगों ने वीडियो में, टेस्ट सिस्को आदि, वही VLAN है। और यहाँ पर भी देख लेते हैं डू सो VLAN, राइट। 3 VLAN यहाँ पे है, 3 VLAN यहाँ पे है, इनफैक्ट 3 VLAN यहाँ पे है। तो बीच वाला हमारा है ट्रांसपेरेंट, राइट। तो बीच वाले से मैं पहले VLAN हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे VLAN हटाने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, नो VLAN नंबर कितने हैं हमारे पास 22 33 88, नो 22, नो 33, नो 88 है ना, खत्म हो गए। अब देख सकते हो आप डू सो VLAN नहीं रहे, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, ये लोकल अपडेट्स कर सकता है, राइट। अब क्लाइंट के पास जाते हैं, तो क्लाइंट डिलीट कर पाएगा क्या? क्लाइंट इनफैक्ट कुछ नहीं कर पाएगा। अगर मैं कहता हूँ नो VLAN, फिर से एक बार VLAN दिखा देता हूँ, सो VLAN, सॉरी शट डाउन VLAN किया, डू यहाँ पे हूँ मैं, सो VLAN, तीनों के तीनों यहाँ पे हैं। अगर मान के चलो 22 को हटाना है, तो हम कहते हैं नो VLAN 22, तुरंत क्या कहता है VTP VLAN configuration not allowed when device is in client mode। तो अगर मैं सर्वर से हटाऊँ तो हट जाएगा, मैं सर्वर से भी हटा देता हूँ बाय द वे, नो VLAN 22 33 और 88, यही था ना। तो मैं सर्वर से जैसे ही हटाऊंगा क्लाइंट से अपने आप हट जाएगा। यहाँ से हटा दिया। अगर मैं देखूँ डू सो VLAN हट गया। अब क्लाइंट के पास आता हूँ, क्लाइंट से दिखा दो डू सो VLAN, देखो यहाँ से भी अपने आप हट गया। ट्रांसपेरेंट के पास भी कोई नहीं है, राइट। सब कुछ एज इट इज़ फाइन चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सर्वर पे VLAN बनाता हूँ, इस बार वो अपने आप क्लाइंट पे चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ VLAN, इस बार मैं बना देता हूँ 100, ओके। और लॉजिकल नेम मैं दे रहा हूँ, क्या दे नेम, चलो सोनी दे रहा हूँ मैं, राइट। तो अगर अपने पास देखोगे सो
VLAN, तो आपके पास एक नया VLAN बना 100 सोनी। ट्रांसपेरेंट के पास बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। ट्रांसपेरेंट तो लोकल रखता है ना, तो VLAN, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं है। क्लाइंट के पास बनना चाहिए कि नहीं? क्लाइंट के पास बनना चाहिए, तो डू सो VLAN, है ना? यही हमने समझा, यही चीजें हमने थ्योरी में पढ़ी। जो ट्रांसपेरेंट होता है वो लोकली बनाएगा। अगर इसने कोई VLAN बनाया तो न तो इसको अपडेट भेजेगा न तो इसको भेजेगा, है ना? सिर्फ लोकली वो VLAN डोमेन को फॉलो नहीं करता, PVTP डोमेन को क्लाइंट बना नहीं सकता। तो ये चीज प्रूव हुआ नहीं। अभी एक चीज प्रूव करना बाकी रह गया हमको कि अगर ट्रांसपेरेंट कुछ बना रहा है तो न तो सर्वर लर्न करेगा न ही क्लाइंट। तो ट्रांसपेरेंट हमारा बीच वाला है, होस्ट का नाम है हमारे स्विच बी, दिख रहे हो आप? सो स्विच बी। अब ये बना रहा हूँ यहाँ पे सो VLAN, यहाँ पे अभी भी देखा हम लोगों ने कोई VLAN नहीं है, राइट? डिफॉल्ट VLAN है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एक नया VLAN बनाता हूँ, VLAN 55। नेम इसका दे रहा हूँ VTP _ ट्रांसपेरेंट टेस्ट, ट्रांसपेरेंट TEST, कुछ भी लिख दो आप बाय द वे। तो हमने बनाया ये लोकली बनना चाहिए, दूसरे पे नहीं जाना चाहिए। सो VLAN हमारे पास है क्या? सर्वर के पास मिलेगा हमें? मिलना नहीं चाहिए, है ना? अगर सब कुछ सही है, डेफिनेटली नहीं है जो आपने बनाया था। क्लाइंट अगर देखें तो डू सो VLAN नहीं। तो ये चीज हमारा प्रूव हुआ कि जो सर्वर है वो बनाएगा, मॉडिफिकेशन करेगा, सब कुछ करेगा। अब दूसरी क्वेश्चन अराइज होती है, क्या अराइज होती है? अगर मैंने इसको भी सर्वर का नाम बना दिया, अब इसको मैं ट्रांसपेरेंट से क्लाइंट बनाने जा रहा हूँ अभी, ओके? इसको सॉरी, इसको मैं अब क्लाइंट बना देता हूँ। तो ये क्लाइंट इनकी अपडेट लिसन करेगा या इसका? क्योंकि सर्वर तो दोनों बना सकते हैं ना भाई। ये भी VLAN में मॉडिफिकेशन कर सकता है, ये भी VLAN में मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो क्लाइंट किसकी सुनेगा? क्लाइंट किसकी सुनेगा? बात ये आता है, इस सर्वर की सुनेगा या इस सर्वर की सुनेगा, या ये सर्वर एक दूसरे से किसकी सुनेंगे, किसकी बात मानेंगे? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको जैसे कि हमने कहा कि हम डिस्कस करेंगे, वो होता है रिवर्जन नंबर। तो जिसका रिवर्जन नंबर सबसे ज्यादा होगा वो बिट करेगा लोवेस्ट को। सपोज दैट इसका रिवर्जन नंबर 5 है, इसका 4, तो इस स्विच ने जो अपडेट दिया ये क्लाइंट फॉलो करेगा। इनफैक्ट ये सर्वर भी फॉलो करेगा, सॉरी, क्योंकि आप 5 हो और मेरा 4 है। आई विल लिसन यू, आई विल फॉलो यू। अब ये रिवर्जन नंबर देखते कैसे हैं और कहाँ होता है? तो अगर आप यहाँ पे देखो तो VTP स्टेटस, तो आपको तुरंत यहीं पे मिलेगा रिवर्जन नंबर, कॉन्फ़िगरेशन रिवर्जन नंबर 7, यानी 7 चेंजेस हो चुकी। जितनी चेंजेस आप करोगे रिवर्जन बढ़ता जाएगा। सर्वर ने देखो 7 दिखा रहा है, मान के चलो मैं एक चेंजेस करता हूँ, और क्या चेंजेस करता हूँ इस तरह क्लाइंट में आप जाके देखो तो इसमें भी कितना रिवर्जन नंबर दिखेगा, डू सो VTP स्टेटस रिवर्जन नंबर 7। फिर से मैं सर्वर पे आता हूँ और यहाँ पे एक नया VLAN बनाता हूँ, VLAN 88, बस नाम मैं नहीं रखना चाहता, VLAN 88 बन गया होगा। सो VLAN 88 बन गया और रिवर्जन नंबर 7 से 8 हुआ कि नहीं? सो VTP स्टेटस रिवर्जन नंबर 8, तो क्लाइंट भी अपडेट करके 7 से 8 करेगा, वो भी देखो कर लिया 8, है ना? तो लोकली कह रहा है कि मैक्सिमम इस स्विच पे कितने VLAN बना सकते हो, सपोर्ट कितने को करेगा, 255। कितने हैं अभी? 7 है। 7 क्यों है? 5 डिफॉल्ट और 2 बनाए गए, जो 200 VLAN करके अगर आप देखोगे तो आपने 2 बनाया और 5 डिफॉल्ट, डिफॉल्ट 1 फिडी टोकन रिंग, फिडी डिफॉल्ट और टोकन रिंग डिफॉल्ट ना। ये चीज प्रूव करते हैं हमारे। तो हम दोनों को अब सर्वर में बनाने जा रहे हैं। ये ऑलरेडी सर्वर था और किसको सर्वर बनाना है हमें? क्लाइंट को
सर्वर बनाना है और ट्रांसपेरेंट को क्लाइंट बनाना है। तो क्या होगा, नहीं मैं यहाँ पे इसको सर्वर बना लेता हूँ, चलो, और इसको क्लाइंट एज इट इज़ रहने देता हूँ, दो जगह में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाले को हम चेंज करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, पहले देख लें डू सो VLAN, ये लोकली VLAN था, इसको मैं हटाता हूँ 55, सो नो VLAN 55 हट गया। डू सो VLAN करके देखें तो डिफ़ॉल्ट में है। अब BTP मोड सर्वर, इसको सर्वर बना दिए। अब जैसे ही सर्वर बनेगा, है ना, तो एक चीज़ मैं दिखाना आपको भूल गया, रिवर्जन नंबर, BTP रिवर्जन नंबर आ जाओ, ऊपर कहीं दिखा होगा अगर हम लोगों ने कमांड चलाई होगी तो, नहीं है ना। अब क्या होगा अगर ये कोई VLAN बनाता है तो यहाँ पे देख लें, अगर सो BTP स्टेटस, आपके पास रिवर्जन नंबर तुरंत 8 है। कैसे आपको पता चला 8 है? क्योंकि इस सर्वर ने आपको बता दिया, इस पे ऑलरेडी VLAN थे, आपको ही इस VLAN को फॉलो करना होगा। अब मान के चलो ये VLAN बनाता है, तो रिवर्जन नंबर पहले 8 था, अब आप चेंजेस करोगे तो 9 होगा। जैसे ही ये 9 हुआ तो 9 अपडेट ये भी कर लेगा, इनफैक्ट अपडेट ये भी कर लेगा। तो देखते हैं हम, इस बार हम किस पे है, कोर स्विच B पे, कोर स्विच B, ध्यान दो, कॉन्फ़िगर टर्मिनल और VLAN 99 डालता हूँ मैं, और नेम टेस्ट अंडरस्कोर NIIT। बाय द वे अगर यहाँ पे देखें सो VLAN, तो हम पाएंगे एक नया VLAN टेस्ट अंडरस्कोर NIIT, जो पहले ट्रांसपेरेंट था उसको सर्वर बनाया, सर्वर में NIIT जब बनाया तो अपने आप इस सर्वर ने भी लिसन किया होगा। सो VLAN आ गया टेस्ट NIIT। दूसरी चीज यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो ना, सो BTP स्टेटस, लास्ट टाइम किसने मॉडिफिकेशन किया, ये बता रहा है लास्ट टाइम मॉडिफिकेशन किया था 100 वाले ने। 100 किसकी IP है, ध्यान दो, इसकी IP है। तो ये VLAN बनाया, यहाँ पर भी बना। अगर क्लाइंट पे भी जाके देखोगे कि पिछली टाइम किसने मॉडिफिकेशन किया था, तो ये भी पता चलेगा। क्लाइंट, इससे पूछो आप डू सो BTP स्टेटस, राइट, तो लास्ट टाइम 100 वाले ने किया है ना। ये चीज़ यहाँ तक हमको प्रूव हुई। तो इस वीडियो में इतना है, राइट।